जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, इसके पीछे एक नहीं कई ऐसे वीर सुपूत हुए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर लड़ाई लड़के हमें आज़ादी दिलाए, और उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ादी की सांस हिंदुस्तान में ले रहे हैं। 15 अगस्त को हर साल की तरह इस बार भी अलग अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हम उसी आज़ादी, जिस तरह से आज़ादी दिलाई गई है स्वतंत्रता सेनानियों ने, उसी रूप में हम बात करने जा रहे हैं उदयपुर के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी मनोहर लाल जी ओदित से। इनसे मिलने आए हैं यहाँ पर और बात करेंगे, और वही यादें वापस से ताज़ा होगी कि किस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी और आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। नमस्कार बाबूजी, पहले तो सबसे पहले आपको थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 15 अगस्त 1947 कैसा दिन था वो? 15 अगस्त हमें जो आज़ादी मिली, थोड़ा मैं जी, जो हमें आज़ादी मिली, वो आज़ादी का दिन कैसा था? क्या माहौल था? किस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही थी? ऐसा है, आज़ादी तो 47 में मिली, लेकिन हमारे को इंगेज कर लिया सन 42 के आंदोलन में, समझिए साहब। तब तक हमको लाठियाँ भी खानी पड़ी और फिर जेल भी भेज दिया, क्यों, समझिए साहब। तो यानी अब आप देख लो कि कैसा खट्टा मीठा रहा है। तो जेल में, जैसे आपने बताया जेल में भी रहे, कितने टाइम तक जेल में रहे आप? क्या माहौल था? किस कारण से आप जेल में गए? किस तरह से लड़ाई लड़ी, थोड़ा ये बताइए। जेल में जाने का कारण तो ये था कि हमारे कॉलेज में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। दूसरा, यहाँ पर कोई कांग्रेस नहीं थी, प्रजामंडल था। लेकिन प्रजामंडल के जो मेंबर हैं वो बहुत ही कम तादाद में थे। तो भूरे लाल जी भैया, अमृतलाल जी वैद, मोहन लाल जी सुखाड़िया, ये 4-5 नेताओं ने सोचा कि हम अगर 5-15 को ट्रक में बैठा करके भेज देंगे तो आंदोलन चलेगा क्या। तो इन्होंने पॉलिसी बनाई कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करो, और इसमें इनिशिएटिव जो है मोहनलाल सुखाड़िया ने लिए। ही टू वाज यंग जस्ट लाइक। और हम लोग जब शहर से बाहर निकलते तो फतेह मेमोरियल के सामने हमको रोक देते। कौन रोकते थे ये? यही मोहनलाल सुखाड़िया और इनके साथी अमृतलाल वैद, भूरी लाल भैया, समझे। तो ये नेता लोग वहाँ रोक लेते। कहते कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम तो कॉलेज जा रहे हैं। अरे भाई, ये भारत का आंदोलन चल रहा है ना, आवेश में नहीं ले रहे हो। तो वी यूज्ड टू से कि व्हाट वी हैव टू डू विद दैट, कि अंग्रेज़ों को भगाना नहीं है क्या, अपना वो नहीं करना है। दैट वाज ए वेरी चार्म स्लोगन एंड वी कुड डिनाई इट। इसको मना थोड़ी कर सकते थे। हमने कहा ये तो वास्तव में ठीक है, तो फिर हमारा साथ दो। तो उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल के वेरी फ्यू थे, तो इन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया। और कॉलेज में हम तो, कॉलेज में 3 तरह की पार्टी थी। एक तो पार्टी वो थी मेहता मौसल की, जिनके बैग भी नौकर उठा के लाते थे। दूसरी पार्टी थी गेम्स की, जो खाली खेलने के लिए आते कि भाई 3 बजे के बाद फुटबॉल में हवा भरो, हॉकी लो। और तीसरे हम थे जनता के, जो थैलों को यूँ घुमा घुमा करके, किताबें लगा करके और जाते थे और देखते थे कॉलेज नहीं जाएंगे तो घर पे मार पड़ेगी, यूँ डर के मारे। अदरवाइज कोई हमारे में कोई ऐसा संस्कार नहीं था कि हम कोई कालिदास बन रहे हैं क्यों। तो ये वहाँ पर ये हमें आंदोलन में, यानी हम शरीक नहीं हुए, बल्कि हमको शरीक किया गया। वी डिड नॉट join it at our own efforts, but we were drawn into the, क्योंकि उनको ये था कि ये खाली मुट्ठी भर के लोग हम क्या करेंगे,
तो कॉलेज के करेंगे जो हम भी इस स्लोगन में आ गए कि यार गुलामी तो हटानी है, आज़ाद होना चाहते, बाकी कोई लालच नहीं था। हटाना चाहते हो अंग्रेज़ों को, अपना स्वराज लाना चाहते हो, यस, तो फिर हमारा साथ दो। वाह, तो हमको वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स को वहाँ फतेह मेमोरियल के सामने ही रोक देते, जाओ मत। और वहीं से हमें आंदोलन में शरीक होना शुरू हो गया। बाकी आंदोलन क्या चीज़ है, इट वॉज नेवर नोन बाई अस। अच्छा, इस एरिया की बात करें तो नेतृत्व किसने किया था आंदोलन का, और आंदोलन किस तरह से मजबूती पकड़ा और अंग्रेजों को यहाँ से पछाड़ा, ऐसा कुछ किस्सा? ऐसा है, वैसे तो बिजोलिया का जो नेता थे उसको मोहनलाल जी सुखाड़िया भी अपना गुरु मानते थे। नाम अभी भूल रहा हूँ मैं, समझे। वो बाद में चीफ मिनिस्टर भी रहे थे राजस्थान के, समझ नहीं था। तो लेकिन मूविंग फोर्स जो था वो मोहनलाल सुखाड़िया था। भूरीलाल बयान, अमृतलाल वेद ने, ये बलवंत सिंह जी ने, इनमें इतनी गट्स नहीं थी कि देखो किसी ड्रॉ आवर कोऑपरेशन, ये 4-5 थे। लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया एक ऐसा था कि ही वॉज हिमसे वेरी यंग, और दूसरा हमारी नस जानता था। तो वो यूँ पूछते थे कि बोलो हमारा ये आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा। हम कैसे कहेंगे असफल होगा, तो फिर साथ नहीं दोगे तो सफल कैसे होगा। यानी ही यूज्ड टू सच थिंग्स, और मोटिवेट किया हमको ज्वाइन करने का। अच्छा, ऐसा कोई किस्सा आपको याद है जिसमें अंग्रेज आपके आमने सामने हो गए थे और आपकी तरफ से पुरजोर विरोध किया गया, उनकी तरफ से भी लाठियां भांजी गई, ऐसा कोई किस्सा आपको याद है? ऐसा है, ये तो रियासत थी, और रियासत में भी मेवाड़ कहता था कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं। यहाँ का सिक्का भी चलता था, उसके ऊपर लिखता था चित्रकूट दोस्ती लंदन, यानी वी आर नॉट यू सी स्लेव ऑफ अंग्रेज, वी आर आवर फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या है कि ये मेवाड़ तो हमेशा कहते थे कि भाई हम तो दोस्त थे लंदन है। इनके चिक्का चला था तो चित्रकूट, उसके पीछे भी लिखा रहता था छपा हुआ, चित्रकूट दोस्ती लंदन, यानी ये साबित करने के लिए हम तो दोस्त थे, फ्रेंड्स, नॉट वीवर। मेवाड़ आज़ाद रहा, समझ राणा प्रताप के वक्त से जो आज़ादी की लहर रही, वो लहर डेवलप होती होती 42 तक वो हो गया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 1942 में ही आज़ादी मिल चुकी थी, वो 1942 में ही आज़ादी आ चुकी थी एक तरह से, वो क्या था सर? यानी 42 में तो आज़ादी मिली ही नहीं है, 42 में तो आंदोलन शुरू हुआ है, और आज़ादी तो 47 में मिली है। अंग्रेज 47 में छोड़े, तो 42 से 47 तक ए लॉन्ग 5 ईयर्स। तो 42 में आंदोलन में हमने लिया, हमको जेल हो गई, समझिए साहब। वो जेल का किस्सा क्या था? जेल जाने से पहले क्या किस्सा हुआ, आपको जेल भेजा गया? मैं बताऊँ आपको, आई वॉज 2-3 वी वर लीडिंग लेट एंड आई वॉज फर्स्ट इन देम। तो जब हमने आंदोलन निकाले तो हमारे लिए रिपोर्ट यहाँ पर ये पुराना घंटी करनी है, ये पुलिस जाने सेंटर था, यहाँ पहुँचे कि साहब ये 2-3 लड़के हैं, ये सब का माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो मिडनाइट में हमको उठाया, उठाओ। हमने कहा क्या बात है, कोतवाली ले जाते हैं तुमको। पहले समझा मैंने कोतवाली क्या होती है, तो ये पुराना घंटा घर है, यहाँ कोतवाली थी, यहाँ ले गए और
जैसे पुलिस लोग बोलते हैं बहुत प्यार से, इस उल्लू के पट्टे को जेल ले जाओ, यानी कितना प्यार से बोले। और हमको मिडनाइट में हम 3 स्टूडेंट्स थे, उनको जेल भेज दिए। वहाँ गए, समझ रहे साहब, पजामा ये पहना हुआ था। तो वहाँ जेलर साहब ने कहा कि खोलो कपड़े, कपड़े खोला दिया। और एक ऐसा खादी का जांघिया और एक ऐसे इसके ऊपर, समझ रहे साहब, प्रिजनर नंबर इतना। हमको पता पड़ गया कि आज़ादी इतनी महंगी है सारी। कौन सा नंबर था आपका? हैं? कौन सा नंबर था, प्रिजनर नंबर? मेरा तो फर्स्ट नंबर था। अच्छा। नाइट में आई वॉज द फर्स्ट मैन। ये लीडर्स तो बाद में तीसरे दिन आए हैं। बाकी दूसरे स्टूडेंट्स भी ये पता लगने पर कि हमारा लीडर तो गया जेल में, तो दूसरे स्टूडेंट्स ने आंदोलन कर दिया और तीसरे लोग ये फिर इनको पकड़ करके और नेताओं को पकड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि उस रोज़ पता पड़ा कि जेल ये होती है, तो जांघिया पहना दिया, ये पहना दिया। और फिर कहा कि मैं समझ रहा था कि इनके कहीं खाट पड़ा है जिसको बिछा देंगे, तो कहा कि नहीं, इसको उस चबूतरी पे ले जाओ। मैंने कहा यार चबूतरी क्या है? तो एक सेल ऐसा बना हुआ कि जिसमें 3 फीट लंबी और 1.5 फीट चौड़ी और एक कंबल का टुकड़ा बिछा हुआ, और हमारे कपड़े खुलवा लिए, जेल का वो नंबर लगा कर दिया और कहा कि लेट जाओ यहाँ। अरे बाप रे, यहाँ लेट जाओ, यहाँ नींद कैसे आएगी? पड़े रहे, समझ गए साहब। तो पता पड़ा कि जेल ये है क्या, समझ गए साहब। वाह, रात निकली, सुबह पता पड़ गया स्टूडेंट्स को कि इस तरह से उनको ये कर दिया है, तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और कॉलेज में इसने यानी छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी आ गए, समझ गया था। वह फिर हमारे को कहा कि खाना खाओ। हम समझे थे कि भाई यहाँ खाना ठीक मिलेगा, तो ऐसे कच्चे लिक्कड़ साले, आधे पके और आधे ये, और बिल्कुल पानी जैसा खाना खाओ। नानी याद आ गई एकदम, वाह रे वाह। लेकिन क्या करो, भूखे कैसे, उसमें मसल करके और लिए, समझ गए ये। लेकिन ये शहर में खबर पहुंचती और आग की तरह से स्टूडेंट सब आ गए। तो एक दिन तो उदयपुर में आंदोलन रहा, दूसरे दिन नाथद्वारा और चित्तौड़ में और यहाँ भी फैल गए। ये जाट ब्रदर्स, नरेंद्र नाथ ने, ये ने सब ने, ये भी जो नाथद्वारा से इनको गिरफ्तार करके और चित्तौड़ से, और थोड़ी सी हमको राहत मिली कि नहीं और भी आए हैं कोई जहर में क्यों, समझ नहीं था। लेकिन वहाँ रोटियाँ मिलती थी। फिर क्या हुआ कि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आ गए, समझ। और तीसरे रोज इन नेताओं को पकड़ा। अब वो इनकी गलती समझो रियासत की, या ये उन नेताओं को हमारे अंदर ही बैरक में कर दिया, जबकि इनको अलग रखना चाहिए था। तो ये आते ही और अलग अलग क्यों हमारे ग्रुप बना करके नेता बन गए, और हमारे ग्रुप के मोहनलाल सुखाड़िया जी बन गए। और ये कहते हमको, देखो आंदोलन तुम्हारी मदद के ऊपर चल रहा है, हम तो खाली मुट्ठी भर लोग हैं, पलट मत जाना, समझ गए साहब। तो नतीजा क्या हुआ कि 4-5 रोज के अंदर सारे चित्तौड़, भीलवाड़ा, नाथद्वारा,
समझ गया सलूम्बा और ने इधर ना। तो भोपाल सिंह जी ने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमारा मेवाड़ में आग लागी है, और छोरा ने कहने तुम तो हम जाओ। समझ साहब, तो प्राइम मिनिस्टर और ये लक्ष्मणलाल जी जोशी डायरेक्टर, समझ गए साहब, और जेलर साहब मामा जी की हवेली के, ये शीतला अष्टमी के सामने ये जेलर साहब थे, और एक जाट करके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था। इनकी कमेटी बनाई और कहा कि इनको समझाओ क्यों। 2 रोज तक तो नेताओं ने कहा कि नहीं, इनसे बात करने मत जाओ। फिर हमारे स्टूडेंट्स में डिसाइड हुआ कि नहीं यार, बात करने में तो क्या है, साले वी डोंट फियर। तो ये 4 जनों की, प्रभाष चंद्र चटर्जी फाइनेंस मिनिस्टर, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेलर साहब और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लक्ष्मणलाल जी, इन 4 जनों की मीटिंग बना करके, और एक तो मेहता लिखा था संतोष लाल लंगड़ा एक में, तो उसने कहा कि दरबार के साथ में मेहताओं का यानी प्रधानमंत्री बहुत चलते हैं, तो एक तो उसको और एक जनता का स्टूडेंट्स का लीडर मुझे, इन दोनों को बुला के बात करो। समझिए साहब, प्रभाष चंद्र चटर्जी इसलिए मेरे लिए थोड़ा सॉफ्ट थे कि मेरे फादर रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके लड़के सुरेश को जो ट्रैफिक सुपरडेंट था वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा था, तो ये थोड़ा उनके लिए सॉफ्ट था। और लक्ष्मणलाल जी जोशी ब्राह्मणों की थोड़ी सी वो करते थे, समझ गए साहब। तो यूँ करके इन्होंने बुलाया और इन्होंने कहा कि देखो, हमारी एक बात तुमको सीख देते हैं क्या। हमने कहा कि हम आए हैं और नेताओं ने हमको कह दिया है कि कुछ लिख कर के मत आना, वरना हम आपको पीट पीट करके आपका चमड़ा तोड़ देंगे। तो क्या आप ऐसा करो, हमको लिख करके दे दो कि हमारा इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं। हमने देखा कि हमारी तो चमड़ी खोल देंगे ये, लिख करके आया नहीं कि इतने ये नेता लोग हैं ना, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये पीट पीट करके कर देंगे। हमने कहा ये लिख नहीं सकते, समझ में जाओ। तो वो मीटिंग तो फेल हो गई। दरबार ने कहा कि छोरा तो लिखी ना तो कहीं नहीं जाएगा, तो वरना समझाइश करो ने। यानी भोपाल सिंह भले ही वो हैंडीकैप था, लेकिन ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अरे नहीं, दूसरे दिन और मीटिंग हुई, फिर बुलाया, फिर कहा ऐसा है, आपको एक बात कह दे मैं। हमने कहा कहो। अगर आपने कहना नहीं माना तो आपके पिताजी जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी से निकाल देंगे, ये थ्रेटनिंग दिया। हम उस धमकी में आ गए, क्या करें। हमने कहा ये मैं 1 मिनट अंदर जाके बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इस धमकी में आ गए तो हम पीट पीट के तुम्हारा वो कर देंगे। हमने कहा नहीं भाई, हम इसको एग्री नहीं कर सकते। दूसरे टाइम भी वो फेल हो गई, तीसरे टाइम और राघवाचार्य प्राइम मिनिस्टर था, वो भोपाल सिंह जी को बराबर कहते कि यू आर ए वेरी एफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर। देखो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, समझ गए साहब, कि उन लड़कों से ये पूछना कि तुम्हारा आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ है या मेरे खिलाफ है ना। वो बड़ी हैंडीकैप था लेकिन बहुत पॉलिटिकल था।
तो तीसरे रोज़ मीटिंग हुई तो हमने कहा हमारा तो हमको कहा कि अंग्रेज़ों को भगाना है, आपको थोड़ी यहाँ मेवाड़ में से आपको गद्दी से उतारना है। वो हो गया। फिर चौथे रोज़ गोपाल सिंह जी ने कहा अब मुँह कहूँ मारो नाम ले ने उन्होंने छोड़ा नहीं कीजो, समझ गए नहीं, उन्होंने कीजो कि यो जो मेवाड़ है यो एंगलिंग नाच रो है, मारो नहीं है। हगरे ऊपर लिखा श्री राम जी श्री एकलिंग जी, तो राम जी तो लिखते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं और एंगलिंग जी के मैं भक्त हूँ, तो इनकी लिखावट में भी ऊपर होता, समझने तो श्री राम जी श्री एकलिंग जी, कोई भी दरखास्त लिखते ये ऊपर लिख कर फिर ये करते। तो फिर गए, ये कहा तो हमको ये तो कह नहीं सके कि आपके खिलाफ है हम। हमने कहा नहीं तो क्यों कि मुझे एकले ने हाथ रो बटे वो ले छोड़ी और वना राम में यूँ खड़ो रो, बाकी राज तो वना एकलिंग जी रो, હું તો हमारो प्रधान नौकर हूँ। यानी ऐसे खबरें वो भेजी कि थोड़ा हमारे को भी जवाब देना मुश्किल पड़ गया, समझिए साहब। तब फिर उन्होंने कहा कि तुम भी समझाओ ने इनको। तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रभात चंद्र जी, अरे तुम्हारे फादर रेलवे में हैं, उनको रेलवे से निकाल लेंगे, समझिए साहब। मामा साहब जेलर साहब कहते, तो हम कोबली वाले का किस्सा पढ़े थे, तो फादर इन लोग कहते हैं उनको कोबली वाले को, समझिए साहब। लक्ष्मीलाल जी जोशी ये हमारे स्टूडेंट्स का फेवरेबल करते थे, और वो जाट जो कहता था कि ये 3 जनों के आगे मेरी नहीं चलती, बाकी मैं तो इनको जूते रखूं, और वो कहते कि नहीं इनको मारना नहीं है, दरबार का हुक्म है। यूँ 4-5 हुई और एक लास्ट मीटिंग में हमारे झड़प हो गई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आपको तो लिख करके देना पड़ेगा कि हम आंदोलन यूँ नहीं करते। हमने कहा अच्छा लिख करके देते हैं। मैंने उसके ऊपर लिख दिया आई डिसोन माई फैमिली। कहा साले बड़ा चालाक हो तुम लोग, समझिए साहब। और अंदर जाके कह दिया कि आज भूख हड़ताल कर दो। वो भूख हड़ताल का दरबार तक पहुंचा कि आज इन्होंने रोटी नहीं खाई है। उन्होंने पूछो क्यों नहीं खाए, हम भी ऐसे रोटी नहीं खा सकते। तो उन्होंने पूरी और सब्जी दो, पूरी और सब्जी, और दूसरा ये नायन करे तो उन्होंने थोड़ा सा तेल और दे दो। यानी ही वॉज वेरी काइंड। इस तरह से ये हो गया। तो यानी फिर कहा कि एक फाइनल मीटिंग ये करते हैं। तो इसमें ये फिर 4-5 फाइनेंस मिनिस्टर, ये डायरेक्टर एजुकेशन जेलर साहब और ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, इनको कह दिया कि यार तुम लोग मेरे प्रशासक के सबूत होते हुए भी इन लड़कों को ये नहीं कर सकते हो, ये क्या इनकॉम्पिटेंस है। थोड़ा दरबार ने भी कहा, और उनसे कहो कि मैं तो एकलिंग नाथ का नौकर हूँ, मैं कौन सा कहूँ, समझें साहब। उन्होंने कहा तो अच्छा हमने क्या किया है अपराध जिसकी वजह से ये हो। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पैदा हो गया कि हमारे लिए कोई अपराध तो साबित हुआ नहीं। यानी पहले कोर्ट से अपराध साबित होता है और उसमें फिर होता है कि सेंटेंस टू द जेल ड्यू टू दिस क्राइम। वो तो था नहीं, आंदोलन किया है, आंदोलन का ही डिफाइन ही नहीं था क्राइम का। उन्होंने कहा यार बड़ी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वो भी फंस गए। तो नतीजा ये हुआ कि
एक दान तो ना हम जाई न कहीं तुरंत कर दो। और उनका अच्छा हम तुमको छोड़ देते हैं। इधर क्या हुआ कि नासिर द्वारा का वो नरपाल सिंह जी और सुजान सिंह जी, ये मनोहर कोठारिया ने, ये भी सब आ गए इनको गिरफ्तार करके। तो उस रोज में आंदोलन वापिस हो गया। फिर दूसरे रोज आए, फिर कहा कि यार अपन को छोड़ें तो बिना शर्त के छोड़ें, समझ गए साहब, तो भले हाँ कर देना, समझ गए साहब। तो फिर लास्ट 5वीं मीटिंग हुई, उसमें कहा कि ऐसा है कि हमारी रियासत के खिलाफ तो आंदोलन है नहीं है, अंग्रेज़ों के खिलाफ है, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ बलि कर जाओ, हमारे खिलाफ मत ही कर जाओ। हमने कहा वाह। और फिर ऐसे स्लोगन, जो दृढ़ राखे धर्म को अंति राखे करता है, भोपाल सिंह जी ने कहा हूँ तो जो मानने वाला हूँ। तो ये डिसाइड हुआ कि इनको ऐसा करो कि इनसे एश्योरेंस ले लो। फिर हमने कहा कि भाई पहले ये नेता लोग भी हमारे आगे थे, मोहनलाल जी ने, बूरी लाल जी ने, अमृतलाल जी ने, ये इन सब, इन्होंने कहा कि यार तुम अगर चल जाओगे तो हम तो नेता तो 15-20 जन हैं, हमको तो कहीं दूसरी जगह भेज देंगे। और ये सरकार भी कहती है कि नेताओं को तुम्हारे साथ में कैसे कर दिया, ये गलती हुई क्या। फिर हमको कहा अच्छा लिख करके मत दो, लेकिन मौखिक एश्योरेंस तो कह सकते हो। फिर हमने सोचा मेरे का मौखिक एश्योरेंस देने में क्या है, हम कहते हैं कि मेवाड़ रियासत के खिलाफ नहीं है हमारा, बस। और फिर दरबार ने कह दिया यही दान तना छोड़ा ने छोड़ दो। वाह, हमारे वो पेंट न वो सब लाए, खोलो ये सब, और हमको छोड़ दिया। छोड़ दिया तो अब क्या है कि जेल से निकले तो जनता वाले कोई बोले नहीं, क्यों कि तुम्हारे से बोलेंगे तो हमको पकड़ के ले जाएंगे, जैसे हमारे में बात आती हो, समझिए साहब। फिर भोपाल सिंह जी ने कहा कि अब ये थोड़ा बहुत, तो के मुंशी गुजरात वाले को बुलाया, के मुंशी को, और उसको पूछा तो उन्होंने राय दी कि अभी आप मेहता महोत्सव और ये मिनिस्ट्री में देते हो, 2 पॉपुलर मिनिस्टर भी ले लो। तो एक तो सुखाड़े का जो लिया, और एक ये बनिए का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इन दोनों को। और हम छूट करके आए तो फिर कहने लगे अरे यार सुखाड़े साहब मिनिस्टर बन गया, कहीं काम भी तो था बड़ा ने कीजो माने आया न थी। तो हमारे सभी यूँ खुशामद करने लग गए, और ये पॉपुलर मिनिस्ट्री हो गई। अच्छा, ये तो अपने एरिया की बात हुई। और दूसरे देशों, मतलब दूसरे राज्यों में क्या हालात है, जैसे भगत सिंह हुए या फिर अन्य अपने जो भी हुए, जिन्होंने जो शहीद भी हुए, वो दिल्ली, पंजाब, इधर क्या हालत है, किस तरह से सूचनाएं आती थी अपने पास, उनको लेकर किस तरह से अपन काम करते थे? ऐसा है, होल इंडिया वाज बॉइलिंग। उसका कारण क्या है कि एक तरफ तो गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, दूसरी तरफ सुभाष बोस जेल से छिप करके भाग गया और वहाँ जाकर के हिटलर से मिला। उसने कहा भाई मुसोलिनी और हम तो अभी उलझे हुए हैं इनसे, और रशिया भी हमारे खिलाफ है, तुम जापान जाओ। तो वो वहाँ से भाग कर के जापान आए और वहाँ हिंद फौज इकट्ठी की, समझिए साहब। और हिंद फौज को लेकर के बर्मा की बॉर्डर तक आ गए थे वो, और वो तो क्रांतिकारी था, ये अहिंसात्मक था। लेकिन
very much contribution goes to Subhash Chandra Bose also. वहाँ अंग्रेज़ों को पता पड़ गया कि ये भले ही अहिंसात्मक हिंसात्मक करो, लेकिन अगर ये सुभाष आ गया तो ये हमको मारेगा जान से, क्योंकि बर्मा की बॉर्डर तक इन फौज लेकर के आ गई थी और जापान का इसका बैकिंग आ गया था। जापान हिटलर का साथ दे रहा था, समझ गए साहब। तो यूँ करके हम लोगों को थोड़ा सा यानी वो वाली सूचना कैसे है कि आज़ाद हिंद फौज इकट्ठी कर ली सुभाष चंद्र, आज़ाद हिंद फौज वाली सूचना आप तक कैसे आई, उन सूचनाओं को आगे अपन ने कैसे किया, यहाँ पर क्या स्थिति बनी उस चीज़ की? नतीजा क्या हुआ कि जब हमको किया था तो सभी स्कूल के कॉलेज और स्टूडेंट्स आ गए थे, तो इससे स्टूडेंट्स को मामला बहुत बढ़ गया था। और हमारे से खाली लिखावट में कुछ नहीं लिया, एश्योरेंस लिया कि मेवाड़ के शासन के खिलाफ नहीं होता। हमने कहा हम तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, समझे था। और स्लोगन भी यही था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। भोपाल सिंह जी को थोड़ी कहा कि ये करो, छूट गए। के मुंशी से राय ली गुजरात के, और उन्होंने कहा पॉपुलर मिनिस्टर बना दो, तो मोहनलाल जी सुखाड़िया और एक दूसरे को पॉपुलर मिनिस्टर बना दिया। तो थोड़ी हमारी भी हिम्मत बन गई। उसके बाद में फिर हमको जेल में नहीं भेजा, समझ नहीं। उसके बाद निरंतर आंदोलन चलता रहा, छोटा छोटा आंदोलन 42 में तो शुरू हुआ, लेकिन आज़ादी मिली 47 में। वी हैड टू पास 5 years। तो जब तक इनको मिनिस्टर नहीं बनाए थे तब तक तो हमारे में यूँ बदबू आती थी कि जेल क्या, आराम दूर रखो, जैसे कोई कंटेजियस डिजीज हो गया। आपकी एज क्या थी उस टाइम, उम्र क्या थी? मेरी से 19 years। 19 ईयर। कौन से क्लास में थे आप तब? मैं उस वक्त में यानी BA के पहले FA कहते थे, तो वो FA में था, अच्छा। समझ नहीं था। यहाँ BA की क्लासेस शुरू होने वाली थी, लेकिन मैं FA में था, क्यों, समझिए साहब। हाई स्कूल से पास करके और FA में 2nd year में ज्वाइन कर लिया था, और SC बोस प्रिंसिपल था, ये था। तो ये आपने जाना मनोहर लाल सर से कि क्या हालात थे उस टाइम जेल में, किस तरह से इनको मजबूरन किया गया कि लिख के दे कि आंदोलन में सहयोग नहीं देंगे। मेवाड़, जहाँ पर उदयपुर मेवाड़ महाराणा प्रताप के टाइम से ही गुलामी सहने वाला नहीं था, इस वजह से यहाँ पर गुलामी नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता आज़ादी सबको चाहिए थी। इसका इनमें बहुत बड़ा योगदान रहा, इनके साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और ऐसे भी कई वीर हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान भी दी। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।